फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुरुजी एकेडमी। और मेरा नाम है रमीज और आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि जॉब वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कोई नंबर लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 8 है। तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, वंस, टेंस ऐसे पढ़ते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000। और हिंदी में क्या पढ़ा जाता है इसको, इकाई, दहाई। तो ये मेरा इकाई है, तो यानी कि यही मेरा क्या हो गया, यूनिट। अब हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल, अगर हम लोग को ऐसा नंबर मिल गया, ठीक है, तो इसका बताना है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों नंबर का आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे का नंबर को देखना है। तो क्या क्या है मेरा यूनिट प्लेस पे का नंबर, ये 567 में का 7 है, 132 में का 2 है और ये 13 में का कितना है, 3 है। तो बस यूनिट वाले प्लेस वाले नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लोग 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 से कितना होगा 14। तो 14 को फिर 14 से 3 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका सिर्फ यूनिट प्लेस पर करना है। और 4 से हमको 3 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी 4 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 12। तो 12 में कौन सा यूनिट डिजिट आया, 2। यानी कि इसका ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे है मेरा नंबर 5 6 7 में ऐड करना है हमको, 6 7 2 को और फिर 3 4 5 को। और इसमें बताना है हमको कि यूनिट, जब ये तीनों नंबर को जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब यूनिट इकाई का अंक क्या आएगा। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे कि सिर्फ इकाई के अंक को जोड़ेंगे। तो देखिए पहले हम लोग जोड़ते हैं 7 और 2 को, तो 7 2 कितना हो गया 9। और फिर 9 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 + 5 14। तो यानी कि ये मेरा 14 जो है ये क्या आ गया, यूनिट डिजिट निकल के आ गया ये इन तीनों को जोड़ने पे। तो आप लोग एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है। तब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा टफ वाले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन के पावर के रूप में नंबर होगा। तो वो वैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस पे का नंबर क्या है। तो वो सारे जो क्वेश्चन होगा उसका मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा टफ वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारे यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है कि जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि 100 का पावर 504 है। तो इसका बताना है कि यूनिट डिजिट पे नंबर क्या आएगा। और सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है ये क्या है कि 471 का पावर 357 है। तो इसका बताना है कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। उसी प्रकार ये जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 675 का पावर 896 है। तो इसका जो यूनिट प्लेस का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। और अच्छा मेरा नंबर 4 क्वेश्चन है वो क्या है कि 876 का पावर 792 है। तो इसका बताना है कि इसका यूनिट प्लेस पे का नंबर क्या आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे मेरा जो ट्रिक है वो आपको समझना क्या है कि जब भी अगर यूनिट प्लेस पे का नंबर 0, 1, 5 और 6 आ जाए, ठीक है, यानी कि ये जो चारों नंबर अगर आपको यूनिट प्लेस पे दिखाई दे, तो देखिए इसमें 0 दिखाई दे रहा है, इसमें 1 दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है 5 दिखाई दे रहा है, इसमें 6 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये जो मेरा 4 क्वेश्चन है तो इसको फॉलो कर रहा है। तो अगर आपको यूनिट प्लेस पे का ये चारों में से कोई नंबर दिखाई दे आपको, तो क्या होगा कि अगर आपका कितना भी पावर होगा, कितना भी बड़ा पावर होगा, तो जो आपका यूनिट प्लेस पे का नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट निकल के इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है 0 है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0। और यहाँ पे देखिए इसका यूनिट प्लेस पे का नंबर कितना है 1 है। तो 1, तो मैंने बताया ना कि 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, अगर आपका यूनिट प्लेस पे ये चारों में से कोई नंबर हो, तो आपका कितना भी उस क्वेश्चन का पावर हो, तो आपका जो यूनिट प्लेस पे का नंबर है वही यूनिट डिजिट बन जाएगा। यानी कि 1 का यहाँ पे 1 ही होगा। उस पावर आपका कितना बड़ा हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, बस आपका शर्त क्या है कि यूनिट प्लेस पे का नंबर ये चारों में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कितना है 5 है। तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा, 5 आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, इसका यूनिट प्लेस पे का नंबर 6 है। तो इसका पावर को देखना नहीं है, अगर यूनिट प्लेस पे 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, तो वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो यानी कि 6 है, तो ये इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिट प्लेस पे का नंबर अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ठीक है, और इसका कितना भी पावर हो, मतलब कितना भी बड़ा में पावर हो जाए, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो यूनिट प्लेस पे का नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो आपने बताया 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। तो अब आप लोग को ये दिमाग में आ रहा होगा कि अगर नंबर 2 हो, ठीक है, यानी कि ये चारों के अलावा दूसरे नंबर हो, यानी 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो वैसे जो नंबर होंगे यूनिट प्लेस पे, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। तो अब हम लोग उसको भी देख लेते हैं।
तो हम लोगों ने देखा क्या है कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी संख्या का, तो उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो खुद जो यूनिट प्लेस पे का नंबर होगा वही आ जाएगा। यानी कि 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। तो अब हम बात कर लेते हैं अगर कि इसके जगह पे 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई और नंबर हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो। अगर यूनिट प्लेस पे ये पांचों नंबर आ जाए तो अब इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो कैसा आएगा, तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो पहले हम लोग नंबर को पकड़ते हैं, पहले हम लोग 4 को देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए 4 में क्या समझना है आपको कि अगर 4 का पावर, ठीक है, ऑड हो, ठीक है, ऑड मतलब क्या हो गया, विषम संख्या। अगर 4 का पावर ऑड हो कोई पावर में, तो आपका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको ये याद न रहे बात की ऑड हो तो 4 ही होगा, ठीक है। तो इसके समझने के लिए आपको क्या कर लेना है कि आपको 4 लिख लेना है इधर, अगर आप भूल जाइएगा तो। और सबसे जो छोटा ऑड नंबर होता है इसके पावर पे चढ़ा दीजिए। तो छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो 4 का पावर 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 4। तो ये वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। यानी कि 4 के पावर अगर ऑड हो तो खुद नंबर जो 4 है वही क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर 4 का पावर इवन हो, अगर 4 का पावर इवन हो तो इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए 4 का पावर अगर हम लोग यहाँ पे 2 करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। तो यदि आप कभी इस चीज़ को भूल जाए कि 4 का पावर ऑड हो तो 4 होगा, 4 का पावर इवन होगा तो 6 आएगा इसका यूनिट डिजिट। तो आप लोग इसी वाले जो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, तो कभी नहीं भूलिएगा। तो सेम टू सेम यही हाल होता है 9 वाले नंबर के साथ। ये जो हमारा 9 नंबर है, ये 9 जो है, अगर 9 का पावर देखिए, अगर 9 का पावर ऑड हो, ठीक ना, यानी विषम हो, तो यदि 9 का पावर ऑड हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। अगर 9 का पावर इवन हो तो इसका यूनिट डिजिट निकल के आता है 1। तो अब इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 9 है मेरा, तो 9 का पावर कितना, ऑड। ऑड मतलब सबसे छोटा वाला ऑड ले लेते हैं, तो 9 का पावर 1 कितना हो गया, 9 ही हो गया। और 9 का पावर क्या है, इवन। तो इवन में कोई भी नंबर ले लेते हैं, सबसे छोटा वाला पहले इवन नंबर ले लेते हैं, तो 2। तो 9 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 81। तो इसका जो यूनिट प्लेस पे का नंबर निकल के आया कितना है, 1 है, तो 1 है। तो आपको ये बात को ध्यान में रख लेना है कि यदि 4 का पावर ऑड हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 4 के पावर इवन हो तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, 9 के पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 9 के पावर इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 4 और 9 को समझ गए होंगे, बच गया मेरा क्या, 2, 3, 7, 8। तो पहले हम 4 और 9 वाले जो मैंने बताया इसका, तो पहले इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं 4 और 9 को। तो देखिए एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं, एक 4 वाला देख लेते हैं, एक 9 वाला देख लेते हैं। तो 564 का पावर आप कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए अपने मन से, ठीक ना। तो 564 का पावर हम यहाँ पे कितना लिखे हैं, 7, 4, 6। अब इस पावर को ध्यान देना है कि पावर मेरा ये इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे मेरा यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन है ना, तो इसलिए मेरा पावर क्या होगा, इवन। यानी कि ये मेरा यूनिट प्लेस पे का नंबर 4 है, तो 4 का पावर क्या आ गया, इवन। तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि 4 का पावर अगर इवन आ जाए तो मेरा क्या होता है, यूनिट डिजिट 6 होता है। तो इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर यही हम मेरा क्वेश्चन, अगर हम लोग यहाँ पे 6 के जगह पे क्या कर देते हैं, कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, यानी 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो अब मेरा क्या हो गया, ऑड। तो 4 के पावर हम ऑड में क्या बताए थे कि जब 4 का पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 4। तो यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे 4 को मिटा देते हैं यूनिट प्लेस पे का नंबर। अब किसको ले लेते हैं, यहाँ पे 9 को ले लेते हैं। 9 वाला भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि देखिए अब ये 569 का पावर कितना हो गया, 743। तो 743 ये जो मेरा है पावर, ये क्या हो गया, ऑड हो गया। तो और ये क्योंकि यहाँ इसका यूनिट प्लेस पे का नंबर क्या है, ऑड है, तो इसलिए इसका पूरा पावर क्या हो गया, ऑड हो गया। तो यानी कि हम बताए थे क्या अभी आपको कि 9 का पावर अगर ऑड रहेगा तो मेरा क्या आएगा, खुद 9 ही यूनिट डिजिट आएगा। तो यानी कि जब इसका जो यूनिट डिजिट पूछा जाए तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको पावर को क्या कर देते हैं कि इवन नंबर को कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देते हैं, 8 कर देते हैं। अब भी मेरा क्या हो गया कि ये इवन पावर हो गया। तो 9 का पावर अब क्या हो गया, इवन। 748 क्या है, इवन है ना। तो जब 9 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या बताए थे कि 1 आएगा। तो यानी कि अब इसका क्या आंसर निकल के आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। 4 अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 हो या 9 हो और इसके पावर ऑड इवन वाले जो कॉन्सेप्ट है तो उसको मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं 2, 3, 7, 8 को। तो इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक स्पेशल ट्रिक नहीं है, एक यूनिवर्सल ट्रिक है, वो सब पे अप्लाई कर सकते हैं आप। 0, 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 9
अगर वो यूनिट प्लेस पे वो सारे नंबर, कोई भी नंबर इन सब में से होगा तो आप लोग उस ट्रिक को क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 3 7 8 का अलग से कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, और 3 का पावर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, 2 1 2 3 ले लेते हैं सपोज डेट। तो इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा तो क्या आएगा, तो आपको क्या करना है सिंपली कि आपको यहाँ पे लिख लेना है ये जो मेरा बेस में है यानी कि 3 है, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब पावर की जगह पे आपको n लिखना है, ठीक है। अब जो मेरा ये 123 जो निकल के जो मेरा पावर है, आपको क्या करना है कि इस 123 में 4 से डिवाइड करना है, ठीक ना। 4 से हम लोग क्या करेंगे कि इस 123 में डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा कितना बार में कटेगा, 4 3 12 बार में कट जाएगा, फिर 3 उतारेंगे, यानी कि मेरा जो रिमाइंडर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। तो यही मेरा रिमाइंडर जो है वो n है। जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n की जगह पे हमको अब क्या करना है, ये वाला 3 को रख देना है। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर 3 हो, ठीक है, या 2 हो, या फिर कोई भी नंबर हो आपका 0 से लेके 9 तक का कोई भी यूनिट प्लेस पे का नंबर हो, तो आप लोग ये वाला यूनिवर्सल जो ट्रिक है 4 से डिवाइड देने वाला, आप इसको अप्लाई करके आप लोग किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं। तो ये 2 3 7 8 के लिए हम लोग ऐसे अप्लाई करेंगे। बाकी जो ये रूल है मेरा 0 1 5 6 का, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो यूनिट प्लेस पे का नंबर होता है वही यूनिट डिजिट हो जाता है। और 4 और 9 का जो स्पेशल ट्रिक है, तो अगर ये मेरा 6 नंबर मिलेगा तो ये वाली ट्रिक जो मैंने पहले बताया ट्रिक, उस पर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अब बाकी अगर आपका यूनिट प्लेस पे नंबर 2 3 7 8 मिलेगा तो आप लोग ये जो 4 से डिवाइड करने वाला रूल है, हम लोग इससे अप्लाई करके क्या कर सकते हैं कि आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा और टफ वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एग्जाम में, जॉब वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को अब ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, एक चीज और छूट रहा था क्या, कि देखिए मेरा क्या है कि अगर देखिए एक चीज और आपको याद रखना है कि यूनिट प्लेस पे का नंबर अगर 5 हो, यूनिट प्लेस पे का नंबर क्या हो कि 5 हो, और गुना में कहीं पे भी इवन नंबर आ जाए, तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। को लगा होगा कि ये क्या बता रहे हैं। देखिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 3 4 5, और इसका पावर कुछ भी लिख लेते हैं 4 7 6, मल्टीप्लाई देते हैं 1 2 4 का पावर 6, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग, ये मेरा यूनिट प्लेस पे का नंबर क्या आया है, 5 आया है ना। तो 5 यहाँ पे वाला रूल क्या है कि अगर यूनिट प्लेस पे का नंबर 5 हो और इसका पावर कुछ भी हो, तो जो इसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब मल्टीप्लाई, अब मेरा यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे का नंबर 4 है। तो देखिए यहाँ पे 4 है और पावर में क्या है मेरा 6 है, ये क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हम क्या रूल बताए थे कि अगर आपका इवन नंबर आ जाए तो यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा 4 का, वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 × 5 कितना हो गया, 30। तो 30 में ये मेरा 0 क्या है, यूनिट डिजिट ही आया ना, सॉरी हाँ यूनिट डिजिट ही आया ना, 0 क्या आया 30 का, तो यूनिट डिजिट निकल के आएगा। तो यानी कि अगर आपका कहीं पे भी क्वेश्चन में क्या मिल जाए कि 5 मिल जाए, ठीक है, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे का नंबर 5 मिल जाए और आपका उसमें मल्टीप्लाई के बाद एक इवन नंबर मिल जाए, तो इवन नंबर मेरा यहाँ पे क्या था 4, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 0 ही आता है। इसका हम लोग लॉन्ग वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और टफ वाले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये वाले अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो होता है जॉब वाले एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 5671 का पावर कितना है, 846, 8456 का पावर कितना है, तो 2478, और 685 का पावर कितना है, 896। तो अगर इस आपसे पूछा जाए कि इसका क्या यूनिट डिजिट आप लोग बताइए, तो देखिए तो इसका मैंने आपको जो ट्रिक बताया था, तो उस ट्रिक पे भी बना सकते हैं। और अभी जस्ट मैंने इसके पहले एक ट्रिक बताया था कि यदि आपका क्या हो कि यूनिट प्लेस पे कितना हो, यूनिट प्लेस पे कोई नंबर अगर 5 हो और आपको कहीं पे भी आपका एक इवन नंबर दिखाई दे दे, तो उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आता है वो डायरेक्टली क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे मेरा नंबर 5 है और यहाँ पे एक इवन नंबर है मेरा, तो यानी कि जब हम लोग इसका जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए अगर बात कर लेते हैं, जैसे अगर मैंने जो शुरू से जो ट्रिक बताया था अगर उस पर हम लोग बनाते हैं तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। तो मैंने बताया था कि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, अगर आपका यूनिट प्लेस पे ये चारों में से कोई नंबर हो और इसका पावर कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, तो आपका जो यूनिट प्लेस पे का नंबर होता है वही क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है, 1 है, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1। फिर इसमें देखिए ये मेरा 6 है,
तो फिर से ये इसी वाले रूल पे अप्लाई करेंगे। तो 6 का पावर कुछ भी हो जाए तो मेरा ये जो यूनिट प्लेस पे का नंबर 6 है यही क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो 6 लिख लेंगे यहाँ पे, और फिर मेरा यहाँ पे कितना है, यूनिट प्लेस पे का नंबर 5 है। तो यानी कि 5 का भी पावर कुछ भी होगा तो मेरा जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो हम लोग 5 को यहाँ पे लिख लेंगे, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 5 30, और यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरा कितना निकल के आया है, 0। यानी कि क्या हुआ कि जो मैंने जो शुरू से जो ट्रिक बताया था, ये अगर चारों नंबर आपको मिल जाए तो वाले ट्रिक से भी मेरा यूनिट 0 निकल के आया। और एक क्या हो गया कि 5 हो यूनिट प्लेस पे, और कहीं पे भी आपको गुना में क्या हो कि इवन नंबर लगा हो, तो आपका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप लोग को ये वाले ट्रिक को भी फॉलो कर लेना है। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पहले तो यूनिट प्लेस पे का नंबर अगर आपको 5 दिखाई दे तो आपको तुरंत ढूंढना है कहीं पे इवन नंबर तो लगा हुआ नहीं ना है क्वेश्चन में। अगर आपको कहीं पे इवन नंबर दिखाई दे तो आपको सिंपली क्या करना है कि उसका यूनिट डिजिट 0 लिख देना है, कुछ करने बनने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़े से क्वेश्चन को ये हमारा नंबर 2 क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 131 का पावर क्या है, 476, 124 का पावर कितना है, 845, और 32 का पावर कितना है, 84 है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए फिर से मेरा ये चारों में से एक तो यहाँ पे दिखाई दे दिया कि 0156 में से एक नंबर क्या दिखाई दे दिया, मेरा 1 यूनिट प्लेस पे का। तो यानी कि इसका पावर कुछ भी होता है ये मेरा 1 ही आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 लिख लिए। फिर इंटू यहाँ पे क्या है, मेरा यूनिट प्लेस पे का नंबर कितना है, 4, और 4 का पावर यहाँ पे देखिए कितना है, 845। तो ये ऑड है कि इवन है, तो यहाँ पे मेरा 4 का पावर कितना हो गया, ऑड। तो हम बताए थे कि अगर आपका 4 का पावर ऑड हो तो आपका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, खुद 4 ही हो जाएगा। उसके बाद मेरा मल्टीप्लाई, अब देखिए इस यहाँ पे मेरा क्या है कि 32 का पावर 84 है। तो 2 वाले रूल को तो मैंने बताया नहीं था स्पेशली, तो ऐसे नंबर को हम बताए थे कि इसको क्या करना है कि आपको 2 के पावर n लिख लेना है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे पावर है 84 को क्या करना था, 4 से डिवाइड करना था। तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये कट जाएगा। फिर मेरा 4 उतरेगा, 4 1 जा 4, यानी कि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हाँ, तो पीछे मैंने बताना भूल गया था कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो n है आपका वो n कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इस वाले पावर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो मेरा यहाँ पे n बनेगा, ये जो 2 का पावर n है, तो n की जगह पे आपको 4 रख देना है। यहाँ पे अगर कोई भी नंबर होता, 3 होता या फिर 6 7 कुछ भी होता, तो आपको यहाँ पे 4 ही रखना है। तो अब 2 का पावर 4 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कितना होगा मेरा, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आया गया, 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। तो यानी कि मेरा यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया, 4, यानी 4 इज द आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है कि 675 का पावर 896, जैसे कि आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या करना है कि आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। दिखाई दे रहा है, नहीं, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है, यहाँ पे 5 है। तो क्या बताए थे कि अगर आपको कहीं पे 5 दिखाई दे यूनिट प्लेस पे का नंबर, तो आपको जस्ट उसके बाद आपको इवन नंबर ढूंढना है। अगर इवन नंबर मिल जाता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए जस्ट क्या है कि यहाँ पे मेरा 8 क्या निकल के आ गया है, यहाँ पे क्या है, 8 इवन नंबर है। तो यानी कि अगर हम लोग इसका जो सॉल्व करेंगे जैसे ट्रिक के माध्यम से कि अगर 5 × इवन नंबर आपको कहीं मिल जाए तो जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो बस अब हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आगे 7 3 1 इसके पावर को कुछ देखने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आपको 5 दिखाई दे, आगे चल के आपको क्या ढूंढना है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर नहीं मिलता है तो फिर हम जैसे मैंने जो ट्रिक बताया है शुरू से, उस ट्रिक पे आप लोग अप्लाई करके फिर से उसका यूनिट डिजिट निकालना होगा। तो यहाँ पे तो मेरा मिल गया ना 5 और इसका इवन नंबर, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक थी यूनिट डिजिट, मतलब कि किसी भी संख्या के पावर दिया हो और उसका इकाई अंक निकालना हो, तो आप लोग वैसे क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको आज हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आप लोग जो है कमेंट कर में बताइएगा कि आप लोग को ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।